Hello student. Now again we are going to continue with the matrices. In matrix we are going to deal with the inverse of the matrix by row transformation. लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 3x3 का मैट्रिक्स. Believe me बच्चों को ये मैट्रिक्स का इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करने को बहुत डिफिकल्ट होता है. आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो इट्स अ कंफर्म कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. नाउ आई एम directly going to start the solution. So you have to find out the inverse of the matrix. As you know, to find the inverse of the matrix by any of the method means what? Adjoint method, row transformation or column transformation, you need to find out the determinant first so that you can confirm कि ये मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है. तो इसका डियर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले आप इसका इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दो. इट्स अ 2 -3 3 2 2 3 एंड 3 -2 एंड 2. अब डिटरमिनेंट में आपने कन्वर्ट कर दिया. नाउ यू हैव टू सॉल्व द डिटरमिनेंट. अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है डियर. तो कैसे सॉल्व करोगे देखो ध्यान से. 2 टाइम्स as you know how to solve the determinant of order 3x3. अगर इनके समझो आपको डाउट है 3x3 का डिटरमिनेंट एकदम ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप मेरा वीडियो देख लेना. नाउ सी हियर 2 into 2 4 minus it's a 2 into 3 6. So it's a determinant sign. Minus is a determinant sign and 2 into 3 it's a 6. So this gives you 4 plus 6 that is 10. Again minus 3, this gives you my dear 4. 2 into 2 4 4 minus 9. 4 minus 9 gives you minus 5. Last one plus 3 is 2 into 2 that is minus 4 minus 6 gives you minus 10. अगर इसको सॉल्व करेंगे डियर तो क्या हो जाएगा. इट्स अ 20 माइनस इंटू प्लस इट्स अ प्लस minus 15 इट्स अ minus 30. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 45. इट्स अ 25 minus 25. नाउ वी गॉट minus 25. क्लियर. नाउ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वी गॉट नॉट इक्वल टू 0 means it's a determinant of a. So determinant of a is not equal to 0, therefore a inverse exists. Now here you confirm कि भाई इसका a inverse अभी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इसके बाद वाला आप देखो, जब a inverse आप फाइंड आउट कर सकते हो तो अब इसमें क्या लिखेंगे. a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मैंने आपको 2x2 के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. तो यहाँ पे हम लोग लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. देखो डियर, सबसे पहले तो ए लिख लो, दैट इज 2 -3 3 and 2 2 3 minus 2 and 2. और ये क्वेश्चन मैंने उस हिसाब से आपके लिए सिलेक्ट किया है कि मैक्सिमम डाउट्स आपके इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा. दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया. लाइक एज ए सेम एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं जो हम लोगों ने 2x2 में किया है. इसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इनटू ए इनवर्स. ये वाला मैट्रिक्स कोई एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एज यू नो यूनिट मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी. यही हमको करना है. अब 2x2 का जैसे हम लोगों ने किया था वैसे ही मैं आपको 3x3 का मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर. यू हैव टू फॉलो द स्टेप एंड सी. यू जस्ट ट्राई टू बिलीव मी
कि एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स रहने दो, उसका केवल एलिमेंट्स ही आपका चेंज होने वाला है। रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स आप 100% फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक ही क्वेश्चन में मैं आपको जितना भी एक्सप्लेनेशन है पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। नाउ इसमें आपको करना क्या है, तुम ध्यान से समझो। इसके लिए मैं आपको एकदम साइड में बना देता हूं, ध्यान से आप समझो। नाउ दिस यू कैन सी, जस्ट a minute here, it's A B C D E F G H I. Now you can concentrate. Just for sake of your understanding, I am going to write down the order also. इसका ऑर्डर इसी इसका पोजीशन है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. This is the position of the element and order of the matrix is what? It's a 3/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है। Now what to do? करना क्या है आपको, एकदम ध्यान से समझो। यहां पर आपको 1 करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन मेक इट हियर 0 एंड हियर 0। फिर ये वाला जो प्लेस है उसके बाद यहां जाना है, यहां पे 1 करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस वन मेक इट हियर 0 एंड हियर 0। आफ्टर दैट डियर यू शुड गो हियर, डिवाइड, सी मेक इट हियर 1, यहां पे फिर 0 करना है और यहाँ पे 0 करना है। सो यू कैन सी कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। देखो अभी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रॉपर कन्वर्ट हो गया है। नाउ ये जो दो प्लेसेस है, कौन से दो प्लेसेस है, जो 2 2 एंड 3 3 है, ये 2 2 का प्लेस है और 3 3 का प्लेस है। यहां पर आपको एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। ये दोनों प्लेस में डियर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, तो ही आप जो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 आपको मिलता है विदाउट चेंजिंग अदर थिंग्स। ओके, तो आप ध्यान से समझो, अगर आप जो भी यहाँ पे ऑपरेशन करोगे वो ऑपरेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक बार आपने ऑलरेडी चेंजेस कर दिया है उसमें फिर से कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक इन प्लेस ऑफ 1 1 1 1 के प्लेस पे आपको 1 करना है विद द हेल्प ऑफ 2 1 और 3 1। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर 1 करना है। चलो मैं लिख देता हूं R1 R2 R3। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग ओवर हियर। सो व्हाट टू डू डियर, चेंजेस कहां करना है, R1 में, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3। अभी ये समझो, ये ऑपरेशन समझो, ये ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम है आप ध्यान से समझो। अगर आप R1 को ले रहे हो तो R1 2 है, माय एम इज टू मेक इट हियर 1 1 मींस +1 करना है, और माइनस R3 यहाँ क्या है 3 है, तो ये ऑपरेशन तो मुझे -1 दे रहा है, बट माय रिक्वायरमेंट इज द +1, तो ये ऑपरेशन तो मेरा गलत हो गया। तो प्रॉपर ऑपरेशन क्या है ध्यान से समझो, अगर मैं -2 कर दूं, -2 +3, ये मुझे +1 दे रहा है, तो मेरा ऑपरेशन क्या होगा ध्यान से समझो, -R1 + R3 इज माय ऑपरेशन। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मैंने 2/2 में भी आपको रिपीट किया था, अभी भी मैं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर दूंगा आपको कि आपके माइंड में वो चीजें सेट हो जाए। जिस रो या तो जिस कॉलम में आपको चेंजेस नहीं करना है, यू राइट डाउन दैट पर्टिकुलर रो फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या करना है डियर, मुझे R1 में चेंजेस करना है, तो R2 को मैं एज इट इज लिख देता हूं 0 1 0 3 -2 2
0 0 1। अब देखो -R1 प्लस R3 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑपरेशन को आपको प्रॉपर करना है डियर। -R1 है तो ये क्या हो गया -2 प्लस 3 गिव्स यू 1 -R1। अब आप यहां से अब ध्यान समझो, -R1 मीन्स -3 माइनस इंटू -R1 ऑलरेडी इसका साइन माइनस है तो ये समझो ऐसे माइनस ऑफ -R1 प्लस R3 मतलब -2 है तो ये क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, सो 3 - 2 गिव्स यू 1। नाउ नेक्स्ट वन -R1 मतलब -3 प्लस R3 मीन्स 2, यहाँ क्या हो गया -1। वॉट एवर ऑपरेशन यू आर डूइंग द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू डू द सेम ऑपरेशन इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो। तो क्या होगा अभी ये -R1 R3 में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर -1 हो जाएगा। R1 R3 दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा। R1 0 है प्लस R3 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। मेरा अभी फर्स्ट यहाँ पे एक कंप्लीट हुआ। अब आप ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन में 3/3 में दो ऑपरेशंस भी आप एक साथ कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ, ध्यान से समझो आप। अब माय एम इज व्हाट टू मेक इट, मुझे अभी क्या करना है, मुझे ये प्लेस जो है यहाँ पे मुझे अब यहाँ पर 0 करना है और यहाँ पर 0 करना है। ये दो प्लेस पे मुझे 0 करना है, 2 1 के प्लेस पे एंड 3 1 के प्लेस पे। किसकी हेल्प लेना है, मुझे इसकी हेल्प से यहाँ ये दो जगह 0 करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे आप ध्यान से समझो। ओके देखो अब क्या करना है यहाँ पे, सी दिस इज नथिंग बट, अब आप ऑपरेशन क्या लिखोगे, यहाँ पे R2 है तो R2 चेंजेस टू R2 -2 टाइम्स R1, ये आपका एक ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, ये कुछ नहीं अनवांटेड है ना। अब यहां ध्यान से देखो डियर, अभी आप कैसे चेंजेस करोगे, ए इनवर्स, एंड प्लीज आप मिस्टेक नहीं करना है, उसके लिए आपको क्या केयर करना है, जिस रो या जिस कॉलम में चेंजेस नहीं करना है उसको आपको पहले लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग को दो जगह चेंजेस करना है, कहाँ पे R2 और R3 में चेंजेस करना है, R1 में चेंजेस नहीं करना है। सो R1 को एज इट इज लिख देता हूं -1 0 एंड 1। अब देखो R2 -2 टाइम्स R1, R2 कितना है 2 -2 इंटू 1 2 -2 गिव्स यू 0। वही तो मुझे यहाँ पे चाहिए, 2 1 के प्लेस पे 0 मिल गया। अब ये 0 की वजह से बाकी जगह जो चेंजेस हो रहा है सो ओके चलेगा। तो R2 कितना है डियर 2, ध्यान से समझो R2 यहाँ 2 है, -2 टाइम्स R1 यहाँ भी 0 हो गया। R2 कितना है 3 -2 टाइम्स R1 -2 टाइम्स R1 कितना है -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखो सेम ऑपरेशन इस साइड भी करना है, R2 0 -1 दैट इज -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 एंड -1, ये हो गया +2 हो जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे माइनस आ जाएगा डियर, क्योंकि यहाँ पे R2 0 है, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 2 रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन R2 -2 टाइम्स R1 इज 1 है, -0 दैट इज 1 ही रहेगा। नेक्स्ट वन R2 यहाँ पे 0 है, -2 टाइम्स R1 तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। Now in this step only I am going to do the next step also। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे 3 के प्लेस पे 1 करना है, मतलब किसके प्लेस पे डियर, ये जो 3 1 है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ R1। मैं ये वाला भी स्टेप कर देता हूँ, कहाँ 0 करना है, R3 में 0 करना है। R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम्स R1, ये आपको ऑपरेशन लिखना है।
यहाँ पर मैंने पेन का कलर चेंज किया है, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं आप इसको प्रॉपर बैकफॉरगेट कर सको उसके लिए मैंने आपको कलर चेंज करके बताया। यहाँ पे देखो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 इंटू 1 3, सो इट्स अ 0। यहाँ क्या होगा डियर, -2 माइनस 3 इंटू R1 दैट इज -5 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, R3 कितना है, 2 है, ध्यान दो R3 2 है, -3 टाइम्स R1 कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन यू हैव टू डू इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या होगा डियर, R3 0 -3 टाइम्स R1, अब देखो 0 -3 टाइम्स R1 कितना, -1 है, तो -3 -1 आपको +3 दे देगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप ध्यान से समझो, R3 और R1 दोनों में 0 0 है तो 0 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे R3 में +1 है, -3 टाइम्स R1 में 1 है, तो 1 -3 क्या हो गया, -2। अब देखो हमारा ये ऑपरेशन फ्रूटफुल हो गया, ये सारी चीजें हमारी फ्रूटफुल हो गई, पूरा ये 1 1 2 1 एंड 3 1। अब देखो अब मुझे क्या चाहिए, जो ये प्लेस है ये 2 2 के प्लेस पे मुझे 1 चाहिए, बट अब देखो यहाँ तो 2 2 के प्लेस पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो अब 0 को मैं 1 कैसे करूं, देखो अगर 0 को मैं 1 करना है, अगर ये वाला रो समझो ये R1 है, ये R2 है और R3 है, अगर मैं R1 को R2 के प्लेस पे लेके आता हूं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझो मैं अगर ऐसा ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो मैंने जो इतना मेहनत करके ये सब सारी चीजें लाए, वो तो ये मेरा दोनों चेंज हो जा रहा है। तो क्या करना है डियर, अभी आप ध्यान से समझो, अगर मैं R2 और R3 के साथ में, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, अगर मैं R2 और R3 का इंटरचेंज करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और एक चीज पॉजिटिवली यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर मैं R2 R3 का इंटरचेंज करता हूं तो ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ तो मुझे 0 करना ही है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक स्टेप और कम हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है ध्यान से समझो, इंटरचेंज कर दो आप। इंटरचेंज क्या करोगे आप, R2 चेंजेस टू R2 इंटरचेंज टू R3, तो आपको कैसे लिखना है, सी सेम वे A इनवर्स इज नथिंग बट, आपको R2 और R3 में चेंजेस करना है, तो 1 1 -1 -1 0 एंड 1। डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने R1 लिख लिया क्योंकि R1 में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 -2 और यहाँ क्या आ जाएगा डियर 0 -5 +5 और यहाँ पे 3 0 एंड -2। अब देखो यहाँ दो चीजें सॉर्ट आउट हो गया, क्या सॉर्ट आउट हो गया, यहाँ पर भी देखो बाय डिफॉल्ट 0 आ गया बिना कोई ऑपरेशंस किए हुए। नाउ आवर एम इज टू मेक इट हियर 1, कहाँ पे 1 करना है, 2 2 के प्लेस पे 1 करना है। तो देखो डियर मैंने यहाँ पे आपको स्टार किया है दो जगह, ये दो प्लेस ऐसा है जहां पर आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। मैंने आपको पहले ही लाइन बोला है, एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी थोड़ा आपको बड़ा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन का अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लोगे तो 3/3 का कोई भी मैट्रिक्स रहने दो, उसका A इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी देखो इसमें क्या करना है, अब R2 में चेंजेस करना है, R2 इंटरचेंज टू -1/5 R2 -1/5 R2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मींस डिवाइड अल्टीमेट। तो क्या हो गया डियर, यहाँ पे देखो ध्यान से 1 1 -1, मुझे चेंजेस कहाँ करना है R2 में,
तो मेरा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा केयर ले लेता हूं। जहां मुझे चेंजेस नहीं करना है उस रो को मैं पहले लिख लेता हूं, तो मेरा पेन उधर गलती से भी चलेगा ही नहीं। अब देखो यहां क्या हो गया डियर, 0 हो गया, बिकॉज 0/5 0 देगा। -5 इंटू -1/5 गिव्स यू +1, वही तो अपने को चाहिए था। यहाँ पे क्या हो गया, -1/5 इंटू 5 गिव्स यू -1। अब यहाँ पे क्या होगा, -3/5, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस माइनस गेट कैंसल, इट्स 2/5। उसके बाद तो ऑपरेशन क्या है, आप ध्यान से समझो। मुझे यहाँ पे 1 2 के प्लेस पे 0 करना है, 1 2 के प्लेस पे किसका हेल्प लेके, इसका हेल्प लेके। तो कहाँ प्लेस अपने को 0 करना है, R1 में। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। ये ऑपरेशन आपको प्रॉपर लिखना है डियर, देखो ध्यान से। तो ये क्या हो गया, आपको चेंजेस R1 में करना है। A इनवर्स इज नथिंग बट, चेंजेस R1 में करना है तो मैं लिख देता हूं 0 0 5। यहां क्या हो गया, -3/5 0 2/5, यहाँ पे 2 1 -2। अब देखो R1 माइनस R2, 1 -0, यहाँ पे 1 हो रहा है, 1 -1 यहाँ पे 0 हो गया। R1 -1 है, माइनस R2 भी -1 है, तो ये क्या हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 क्या हो गया, 0। देखो एक और भी मिल गया हमको, यहाँ पे 1 3 हमको 0 चाहिए था, बाय डिफॉल्ट मिल गया 0। अब इस साइड क्या करना है डियर, ध्यान से समझो। जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड किया है, सेम ऑपरेशन यू हैव टू डू इन द राइट हैंड साइड आल्सो। सो व्हाट टू डू, सी इट्स R1 -1 है, माइनस R2 -3/5। तो अब ये क्या हो गया डियर, -1 + 3/5। एज यू नो 5 -5 + 3 means -2/5। नेक्स्ट वन, ये सारा मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं कि आपको समझ में प्रॉपर आ जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई मैजिक हो रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल प्लस माइनस ही हो रहा है। R1 is 0, R2 is 0, no need to do anything. Now next part, R1 is 1 minus R2, R1 minus R2 क्या है डियर, यहाँ पे 2/5। तो 5 - 2, सी 5 - 2 क्लियर, बाय 5 1 जा 5 -2, तो ये क्या हो गया 3/5। तो यहां आप क्या लिखोगे 3/5। नाउ लास्ट स्टेप इज व्हाट, लास्ट स्टेप सेज व्हाट, अभी देखो ये सेकेंड लास्ट ना, यहाँ पे 1 चाहिए, कहाँ 1 चाहिए, 3 पे 1 चाहिए, और यहाँ पे -1 है तो -1 के प्लेस पे 0 चाहिए। एज आई टोल्ड यू, ये दो प्लेसेस पे आपको सेम नंबर से डिवाइड करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे डियर तो क्या होगा, जो ये सब चेंजेस हुआ है ना, वो चेंजेस फिर कुछ और हो जाएगा, जो ये 0 1 1 0 आया है। नाउ क्या करना है, R3 changes to 1/5 R3। अब इस पे क्या होगा ऑपरेशन, आप ध्यान से समझो, डिवाइड करना है नॉर्मल, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। Whatever operation you are doing in the left hand side, same operation you have to do in the right hand side also। मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ डियर, वो ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। 3/5, R2 में भी चेंजेस नहीं करना है तो R2 को मैं लिख देता हूँ 3/5 0 2/5, इस साइड भी लिख देता हूँ 0 1 -1। अब डिवाइड करना है इधर तो 0 0 1 हो गया, यहाँ पे 2/5 हो गया, यहाँ पे 1/5 हो गया, यहाँ पे -2/5। अब लास्ट स्टेप क्या बचा हमारा,
ये जो 2 3 के प्लेस पे यहाँ 0 चाहिए और यहाँ पे -1 है, तो क्या आ गया आपका ऑपरेशन, क्या आएगा डियर, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, पूरे इनवर्स का 3/3 का डियर बैकबोन है। आप ध्यान से समझो, अपने माइंड में आप इसको सेट कर लो। तो अब R3, तो ये क्या हो गया, एज इट इज लिख दो, A इनवर्स इज नथिंग बट, ये देखो R2 में चेंजेस करना है, R1 को लिख दो एज इट इज। नेक्स्ट वन, R3 में चेंजेस करना है, नहीं करना है, 0 0 1, इधर हो गया 2/5, 1/5, ये इट्स अ -2/5, यहाँ पे क्या हो गया, -2/5, 0 एंड हियर इट्स अ 3/5। अब देखो R2 प्लस R3 करना है, अब इसमें क्या होगा, 0 + 0 0, R2 में 1 + 0 1, R2 में -1 + 1 दैट इज 0, मतलब यहाँ क्या मिल गया, 0 1 0 मिल गया। अब यहां पर आप देखो R2 कितना है, -3/5 प्लस R3 कितना है, 2/5 है, तो डियर 5 5 सेम है, -3 + 2 दैट इज -1/5 हो गया। नेक्स्ट वन, R2 कितना है, 0 है, प्लस R3 1/5 है, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट R2 कितना है, 2/5 है, प्लस R3 कितना है, -2/5 है, तो ये कितना हो गया, +2/5 -2/5, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 हो गया। अब देखो जो हम लोग ने बात किया था, क्या हमारा टारगेट क्या था, कि जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो अभी क्या हो गया डियर, जैसे हम लोग ने एक्सप्लेनेशन में देखा था वैसे क्या हो गया, ए आई हो गया, ए इनवर्स इज ए मैट्रिक्स बी, जो हम लोग ने पहले स्टार्टिंग में सीखा था कि इसको क्या करना है, तो ये देखो मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो गया, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 एंड -2/5। अब आपको खुद को पता है, क्या पता है, यूनिट मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 and -2/5. This is the inverse of this matrix. Now if you want to take the screenshot, you can take it fast. Now you can see in this way we completed the inverse of the matrix by row transformation 3/3. Now in next video I am going to explain you how to find out the inverse of the matrix by using the column transformation. So hope so कि अभी आपको ये पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गया रहेगा डियर। एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप प्रॉपर अच्छे से समझ लो, यू कैन एबल टू डू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप। Okay, thank you.